Indian homes don't need storage, but they need better decluttering. Hello and welcome back to my channel. Your home is clean, but still you are not at the peace. That means कि clutter is the reason. तो आज मैंने अपने घर में 10 ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली हैं कि जो कि सिर्फ मेरे घर में क्लटर क्रिएट कर रही हैं और उनका कोई यूज़ नहीं है। तो मेरा सबसे पहला अटैक था मेरी बेटी के रूम में, जिसमें मैंने आइडेंटिफाई किया कि उसके पास इतने सारे हैंड बैग्स हैं और हार्डली वो 2 या 3 यूज़ करती है और बाकी सब सालों से ऐसे ही रखे हुए हैं। बट व्हेन आई स्टार्टेड डिक्लटरिंग, मैनी इमोशनल स्टोरीज ऑल्सो केम आउट ऑफ इट, बट I have decided that now today I have to declutter all these things. तो मैंने कुछ आइडेंटिफाई किए बैग्स जो कि वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती है और क्वालिटी भी उनकी ख़राब नहीं हुई है। सो आई थॉट कि इसको मैं डोनेशन में दे दूँगी। Once I started decluttering, I found many other things also which are not needed and just occupied the space. तो फिर मैंने उन चीज़ों को भी जो है declutter किया। मेरा नेक्स्ट टारगेट था चार्जिंग केबल्स, जिसमें कि फ़ोन के चार्जर्स, लैपटॉप के चार्जर्स और अदर गैजेट्स के चार्जर्स जो कि ख़राब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने एक जगह ऑक्यूपाई की हुई थी, पता नहीं क्यों। डीक्लटरिंग का एक थंब रूल है कि अगर किसी चीज़ को आप 1 सालों तक यूज़ नहीं करते हैं, दैट मीन्स के इट इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज इन द फ्यूचर। एट द सेम टाइम जब आप अपनी वार्डरोब को डीक्लटर करें तो जिन कपड़ों में होल्स हो गए हैं, फेड हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, जिनको आप नहीं पहन सकते, तो डोंट एक्सपेक्ट कि इसको आप डोनेट करेंगे। नेक्स्ट कम्स अ वेरी डेंजरस हैबिट ऑफ कीपिंग एक्सपायर्ड मेडिसिन इन अवर होम। इस ड्रॉर को तो आपको टाइम टू टाइम डीक्लटर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं इन केस आपके पास एक्सपायर्ड मेडिसिन रह गई हो और आपने ध्यान नहीं दिया और इमरजेंसी में कभी आप ले लें उसे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं देन इट इज़ हाईली डेंजरस। My next attack is on water bottles which are stored on the top of the fridge. ये सारे इंडियन होम्स में आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा कि वाटर बॉटल्स जो है पूरी स्टैक की हुई फ्रिज के ऊपर रखी हुई हैं, जैसे वही उनका घर है। अब इस बोतल को देख लीजिए कि ये नीचे से भी बेंट हो गई है, इसका कैप भी ख़राब हो गया, फिर भी ये डस्टबिन में नहीं गई। ये देख लीजिए अंडर सिंक एरिया, ये तो फेवरेट प्लेस है सारे घर के क्लटर को स्टोर करने का। मैं चीज़ों को रीयूज़ करती हूँ फॉर माई बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एंड DIY, बट इट शुड बी टू द लिमिटेड एक्सटेंट। इन चीज़ों को मुझे ज़रूर फेंक देना चाहिए था, क्योंकि ये मैंने काफ़ी दिनों से कोई इनका यूज़ नहीं किया है। एक और ऐसी चीज़ है जो आपको हम हर इंडियन घरों में देखने को मिलेगी, वो है फ्री हैंगर्स का होना, जो कि लॉन्ड्री से आते हैं। फ्री हैंगर्स जिनकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब रहती है, लेकिन फिर भी हम उनको अपने घर में रखे रहते हैं। नाउ कम टू द बेड साइड ड्रॉर, जो कि आपको टाइम टू टाइम रिविज़िट करते रहना चाहिए। जितना आप इसमें से मैस क्लियर करते जाओगे, आपको हर थोड़े दिनों में उतना ही मैस दोबारा से देखने को मिलेगा। कि ये विजिटिंग कार्ड्स का एल्बम है। विजिटिंग कार्ड्स आर ऑफ नो यूज़ इन रिसेंट टाइम। ऑल द कॉन्टैक्ट्स आर लाइव इन योर फोन, बट स्टिल इनका होना हमारे घर में बहुत ज़रूरी है। हम इंडियंस का सबसे बड़ा इशू है कि हम चीज़ों से इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि उनसे आपको
डिटैच होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास स्टोरेज का इशू है, घर छोटा है, कैसे ऑर्गेनाइज करें घर को। तो जब तक आप डिक्लटर नहीं करेंगे चीज़ों को, तो आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? I have started this decluttering drive in my home, so when you are going to start, please comment below in the comment section। और मैंने जितने भी आपके साथ आज decluttering के आइडियाज़ शेयर किए हैं, उनमें से आप कितनों से रिलेट कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। See you in the next video with another amazing idea. Till then, take care, goodbye and have a great day.